नी हाओ फंग यू, नी हाओ फंग यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सुल्तान महमूद है। हम यहाँ पर मांdarin चाइनीज़ की प्रैक्टिस के लिए इकट्ठे होते हैं। अ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको नी हाओ बताया था। नी हाओ मतलब हेलो। आज मैं आपको नी हाओ मा बताऊंगा, और ये भी कि नी हाओ में और नी हाओ मा में क्या फ़र्क है। ठीक है। नी हाओ बिल्कुल ऐसे जैसे हेलो, जैसे दो चाइनीज़ हैं या और भी हैं आपके दोस्त हैं, आप दूसरे को एक दूसरे को आते जाते मिलते हो, नी हाओ नी हाओ नी हाओ कहते चले जाते हैं। वो आपको इसके जवाब में हाओ कह देते हैं या नी हाओ कह देते हैं। ठीक है। जब हम नी हाओ मा कहते हैं, ठीक है, नी हाओ मा का मतलब है कि इसमें आपने अपना थोड़ा सा कंसर्न शो किया कि भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, नी हाओ मा आप ठीक हैं। ठीक है। इसका जवाब भी एक तो ये है कि नी हाओ मा व हाओ, ठीक है, या हाओ। ठीक है। अब आगे हम सेंटेंस में देखेंगे कि इसमें और वो क्या यूज करते हैं। अ, खाली नी हाओ जब हम पढ़ते हैं तो यकीनन इसका मतलब ये भी है कि भी क्या हाल है आपका। और नी हाओ मा में मैंने जैसे आपको बताया कि वो थोड़ा सा आपका कंसर्न बन जाता है कि भाई आप पूछ रहे हैं भाई कैसे हैं आप। ठीक है। नीता पापा हाओ मा, नीता कागा हाओ मा, नीता फंग यू हाओ मा, नीता चिए चिए हाओ मा। ठीक है। कि आपने एक क्वेश्चन किया उनसे कि क्या हाल है आपका या इन लोगों का जिनकी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आपके पापा, आपकी अम्मी, आपके दोस्त, आपके भाई बहन। नी हाओ मा। ठीक है। जब हम चाइनीज की टेक्स्ट बुक्स देखते हैं उसमें नी हाओ को हेलो ही लिखा हुआ है, और नी हाओ मा को लिखा हुआ है जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू। ठीक है। उसके आगे में हम जवाब देते हैं, इंग्लिश में भी देते हैं, अब चाइनीज में भी अपनी स्लाइड पे देखेंगे कि हम क्या इसकी जवाब देंगे। मैं जो आपके लिए स्लाइड्स बनाता हूँ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, ये मैं जो इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक होती हैं जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की ही पब्लिश्ड होती हैं, ये पूरी दुनिया में पढ़ाते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं अपनी स्लाइड्स खुद बनाता हूँ, जो आपके सामने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आपको भी बताता हूँ, आप ताकि इसी से सीखें और पढ़ें, ताकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे पास है यही इंफॉर्मेशन आपको भी बिल्कुल इसी तरह से मिले, ताकि आपको भी इसी तरह से ही पता हो जैसे बाकी तमाम दुनिया में लोग मांdarin चाइनीज़ पढ़ते हैं, जिस तरह से चाइनीज़ उनको पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि आप भी उसी तरह से ही इसको पढ़ें और आप उसको इसको इसी तरह से ही सीख लें। तो मैं आपको आज क्वेश्चन वर्ड जो है ये अमूमन सेंटेंस के आखिर में आता है। एक सिंपल जो सेंटेंस है चाइनीज़ का उसके एंड पे आता है, आखिर में आता है मा। मा इज़ द क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ भाई क्या आपने जाना है, क्या आपने खाना है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ना मैं आपसे। तो ये माँ चाइनीज इसमें माँ इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन जब इंग्लिश में हम बनाते हैं हम तो इसमें मोस्टली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चाइनीज के पास सिर्फ यह माँ ही है या कुछ और तरीका है, अभी आपकी इसी लेवल पे माँ है। कोई भी जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें माँ ही यूज होगा। मैं अभी आपको कुछ वीडियोस के बाद एक स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि चाइनीज में एक सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको इसकी ग्रामर को समझने में आसान होगा, और आसानी होगी। अगर आपको ग्रामर इसकी समझ में आती है बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप इसको इस तरह से बिल्कुल भी याद करके बोलना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप, क्योंकि मैं आपको उर्दू में बताता हूँ, कि आप इसको अच्छी तरह से उर्दू में भी समझ लें और ग्रामर को भी समझने की कोशिश करें। जब आप बार बार इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली ग्रामर भी आ जाएगी। तो मैं आपको अभी स्लाइड के ऊपर दिखाता हूँ कि नी हाउ क्या है और नी हाउ मा क्या है। नी हाउ का सिंपल आंसर हेलो है, बिल्कुल है, यानी आंसर या जवाब उसका हाउ है। और इसी तरह से नी हाउ मा का क्या जवाब है, ये स्लाइड पे दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। आइए स्लाइड पे चलते हैं। जी आपके सामने ये स्लाइड है, नी हाओ मा, हाउ आर यू। ठीक है। सिंपल सा इसका मतलब है नी हाओ मा। बाकी हम अगली स्लाइड पे देखते हैं इसको। जी ये स्लाइड आ गई दूसरी, इसमें आप लिखा हुआ देख रहे हैं वहान हाउ। वहान हाउ का मतलब आई एम वेरी फाइन। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था नी हाओ मा, यानी क्वेश्चन किया ना उन्होंने तो आगे से जवाब दे दिया वहान हाउ। ठीक है। और जब उन्होंने जवाब दे दिया तो साथ ही उन्होंने दूसरे से भी पूछ लिया नी हाओ मा के मतलब अब तुम बताओ तुम कैसे हो। उन्होंने भी जवाब दे दिया वाह ये हान हाउ, आई एम आल्सो फाइन। ठीक हो गया, ये इसका सवाल का जवाब भी हो गया। लेकिन चाइनीज जो है वो नी हाउ मा को भी मैंने जैसे बोला उसके जवाब में हन हाउ भी कह देते हैं और हाउ भी कह देते हैं। मैं आपको यही वर्ड्स अब स्लाइड पे भी दिखाता हूँ। ये हन लिखा हुआ है, ये न्यू वर्ड्स की स्लाइड है। ये वो वर्ड्स हैं जो जो अभी हमने सेंटेंसेस पीछे पढ़े।
हन हमें पता है, हन का मतलब वेरी, वहान हाउ यानी मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत ठीक हूं। हाउ, हाउ का मतलब होता है फाइन, गुड, ये एडजेक्टिव है, और जो हन होता है ये एडवर्ब है। माँ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, हमने पिछले अभी सेंटेंस में पढ़ा, आइंदा भी सेंटेंस में पढ़ेंगे। ये जो ताचिया है ना, ताचिया, ये हमने पीछे जो स्लाइड देखी थी अपनी पिछली वीडियो में, उसमें हमने ताचिया पढ़ा था, यानी ताचिया एवरीवन, ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये आप इसी तरह से इनको इसकी ग्रामर के साथ याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी हमारे पास ये नई स्लाइड है, न्यू वर्ड्स। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो कॉमन है। पहले लिखा हुआ है शियन शंग, ये नाउन है, इसका मतलब है मिस्टर। जैसे हम यूज करते हैं मिस्टर असलम, यानी असलम शियन शंग, शियन शंग का मतलब मिस्टर। दूसरा है जाओ शांग, ये हम पढ़ चुके हैं, जाओ शांग का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। वान शांग भी हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसका मतलब है नाइट। ठीक है, वान शांग हाउ पढ़ा था हमने। ठीक है, वान का मतलब नाइट होता है, वान शांग। ठीक है, कि रात को, शांग का मतलब ऑन होता है, अप होता है, यानी कि रात हो गई, ये मतलब वान शांग। ये जो है ये आल्सो इसका मतलब है, और ये एक्सुलरी क्लासिकल वर्ड होता है। आपको ये का मतलब ही याद रखना है, जैसे हम इंग्लिश में टू, TOO और आल्सो कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था वाह ये हान हाउ, यानी मैं भी ठीक हूं, तो ये इसलिए यूज होता है। ई शंग भी नाउन है, ये डॉक्टर को कहते हैं। ये आपके सामने स्लाइड पे लिखा, नीदा पापा हाउ मा, क्वेश्चन किया उन्होंने कि आपके अब्बू का क्या हाल है। हाउ इज योर फादर, यहां पर आप देखें माँ यूज हुआ है क्वेश्चन वर्ड के तौर पे, क्योंकि माँ क्वेश्चन वर्ड है और ये सेंटेंस के लास्ट में है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था हन हाउ, यानी कि उनके अब्बू बिल्कुल ठीक है। था जो है उन्होंने यूज किया एज ए प्रोनाउन पापा के लिए, और पापा आपको पता है यह नाउन होता है, और था नाउन का ही प्रोनाउन है। और हन का मतलब होता है वेरी, और हाउ का मतलब होता है फाइन। ये आपके सामने स्लाइड लगी, इसमें आप देख रहे हैं हन हाउ का मतलब वेरी गुड, ये हम पहले पढ़ चुके। हन का मतलब वेरी और हाउ का मतलब गुड, वेरी गुड। नीचे सेंटेंस देखते हैं, थाता काका ये हन हाउ, के उसका बड़ा भाई भी ठीक है, हिज एल्डर ब्रदर इज आल्सो वेरी फाइन। इसका मतलब है, इस सेंटेंस में पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि थाता कागा हाउ मा, कि उसका भाई कैसा है, तो आपने जवाब दे दिया थाता कागा ये हन हाउ, कि उसका भाई भी ठीक है। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं, इसमें हमने लिखा वादा तीती ये हन हाउ, कि मेरा छोटा भाई भी बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है। माई यंगर ब्रदर इज आल्सो वेरी फाइन, कि मेरा यंगर ब्रदर छोटा भाई भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें आप अपने प्रोनाउंस को चेंज करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए नी हाउ माँ, आप कहते हैं वाहन हाउ, आप मुझे कहते हैं नी हाउ माँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ वाह ये हान हाउ। ठीक, मैं कहता हूँ नीदा पापा हाउ माँ, आपके अब्बू कैसे हैं, आप कहते हैं वादा पापा ये हान हाउ। ठीक है, मेरे अब्बू भी ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ नीता चिए चिए हाउ माँ, आपकी जो है एल्डर सिस्टर बड़ी बहन कैसी है, आप कहते हैं था ये हान हाउ, या वादा चिए चिए ये हान हाउ, वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप अपने दोस्त नीता फांगजू हाउ माँ, आपका दोस्त कैसा है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी से पूछ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ अपने प्रोनाउंस ही को चेंज करना है। आप अपने प्रोनाउंस चेंज करते जाएंगे, वर्ड्स भी आपके पास सारे अब काफी लिखे हुए हैं, नाउन भी और प्रोनाउंस ही, और उनकी चेंज करने से आपके प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होते जाएंगे और आपको अच्छी मार्जिन मिल जाएगा, बात करने का प्रैक्टिस हो जाएगी। जी दोस्तों, अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड पे नी हाउ और नी हाउ मा के बारे में देखा, उसको समझने की कोशिश की, कुछ सेंटेंसेस भी हमने देखे, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी, आपने वहां पर हन हाउ भी देखा था। हन हाउ का मतलब होता है वेरी गुड। चाइनीज हन हाउ को अकेला भी यूज करते हैं किसी चीज को कहने के लिए, चा हन हाउ, ना हन हाउ, दिस इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। चा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, चा का मतलब दिस, ना का मतलब दैट। चा हन हाउ दिस इज वेरी गुड, ना हन हाउ दैट इज वेरी गुड। तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पीछे अपनी इसको रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे वीडियोस को, तो आपको समझ में आता जाएगा। हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं, जो पहली वीडियो से शुरू करेंगे यहां तक आएंगे तो आपको सारा आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। 2-4 में मैं आसान तरीके से उर्दू में आपको बताता हूँ। हन हाउ का आपको भी बताया मैंने दोबारा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा
माजरत, चाइनीज सॉरी जो है, हल्की फुल्की सॉरी, वो किस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। उनके लिए चाइनीज जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं तू ही पूछी। तू ही पूछी का मतलब होता है आई एम सॉरी, ठीक है। ये हल्की फुल्की सॉरी है। जैसे आप जा रहे हैं, आपका कंधा किसी को लग गया, आपने बोला तू ही पूछी, यानी हल्का सा कोई माजरत करने का तरीका है। आपने ग्लास यहाँ रखना था, वहां रख दिया, आपसे किसी ने कहा भाई ये यहाँ नहीं वहां रख दो, आपने कहा मतलब कि ओके आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता था, आपने तू ही पूछी कहा और वहां रख दिया। ये यूं है, ठीक है। अगर आपसे कोई संगीन गलती हो जाती है, कोई गाड़ी कहीं ठोक दी, कोई झगड़ा हो गया, तो लोग आपको, जैसे हमारे यहाँ भी यहाँ पे हैं, तो हम कहते हैं यार किसी की गाड़ी में गाड़ी मार दी, वो कहता है यार सॉरी से नहीं बात चलनी, इसका मतलब है कोई संगीन है, कोई ज्यादा बड़ा मैटर है, ठीक है ना। तो इस तरह चाइनीज में भी है, तो ये पूछी हल्की सी, और इससे बड़ी अगर कोई माजरत है उसके लिए कुछ और वर्ड्स हैं, वो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको नहीं कंफ्यूज होंगे, हम आपको वही यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लेवल तक के हैं। तो ही पूछी एक नॉर्मल सी, ठीक है। तो ही पूछी के जवाब में आप क्या चाइनीज कैसे जवाब देते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं अभी। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने शेशिया पढ़ा था, यानी थैंक यू। और थैंक यू का जो वेलकम पढ़ा था, कि उसके लिए जो चाइनीज वेलकम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बोलते हैं पू खाची, यानी कि यू आर वेलकम। जब आप किसी को शेशे थैंक यू बोलते हैं, इधर हम इंग्लिश में भी बोलते हैं यू आर वेलकम, लेकिन इंग्लिश में यू आर वेलकम हर जगह ही इस्तेमाल होता है, हो जाता है, करते हैं लोग। लेकिन चाइनीज में इस तरह नहीं, चाइनीज में मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए जो आंसर है वो डिफरेंट होता है। तो पू खाची जो है वो डिफरेंट है और वो सिर्फ शेशे के लिए ही है। और जो वैसे मैं आपके घर में आता हूं या आप मेरे घर में आते हैं, अब इस तरह की सिचुएशन में चाइनीज जब वेलकम कहते हैं किसी को, तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए वो ख्वानिंग बोलते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब ये दो वर्ड्स हम पढ़ते हैं, अभी इसको सीखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपसे अभी दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। मैं आपको स्लाइड पे लेके जाता हूं, आइए हम स्लाइड पे ये वर्ड्स देखते हैं, ठीक है जी। आपके पास सामने स्लाइड पे लिखा हुआ है तू ही पूछी का मतलब आई एम सॉरी, ठीक है। ये ट्राइसैलिबिक वर्ड है, सिर्फ आपके लिए इतना है, तू ही पूछी आई एम सॉरी। आप इसको इसी तरह से याद कीजिएगा। अब मैं आपको इसका जवाब बताता हूं, जब तू ही पूछी कहते हैं तो इसके जवाब में क्या कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ मई क्वान शी, इसको मई क्वान शी भी कहते हैं और मई क्वान सी भी कहते हैं। आप जानते हैं एक्स को शीन और सीन दोनों से ही बोला जाता है। इसका मतलब है इट डज नॉट मैटर, यानी कोई मसला नहीं है। जैसे हम इंग्लिश में कह देते हैं नो इश्यूज, तो चाइनीज जो है जब तो ही पूछी कहते हैं, यानी आई एम सॉरी कोई कहता है तो उसके जवाब में कह देते हैं मई क्वानशी, कोई मसला नहीं है, इट डज नॉट मैटर, यानी सब ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है। तो ही पूछी का आंसर जो है वो है मई क्वानशी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मई क्वानशी। जी आपके सामने ये ख्वानिंग लिखा है, ख्वानिंग का मतलब वेलकम, टू वेलकम, ये वर्ब होता है, ठीक है। इससे पहले हमने शेशिए में भी वेलकम पढ़ा था। शेशिए के लिए जो वेलकम यूज करते हैं वर्ड वो है फू खाची का मतलब यू आर वेलकम। तो जब हम कभी किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर में आता है तो हम उनको वेलकम कहने के लिए ख्वानिंग बोलते हैं, ख्वानिंग, ठीक है। चाइनीज जो है वो उनके मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में तो वेलकम हर जगह है, लेकिन चाइनीज में मुख्तलिफ है। तो जब हम कभी किसी के घर जाएंगे तो ख्वानिंग वो हमें कहेंगे, या हमारे घर कोई आएगा ख्वानिंग, यानी यू आर वेलकम। यहाँ पर ख्वानिंग आप देख रहे हैं, मैंने तोड़ के लिखा हुआ है ख्वान अलहदा इंग अलहदा। इसके अलावा आप ऊपर देखेंगे टॉप पे तो ख्वानिंग इकट्ठा लिखा हुआ है जो गोल्डन से कलर में है। फेनियन भी इकट्ठी लिखी जाती है, कंबाइन। तो मैं आपकी सहूलत के लिए आपको अलग अलग करके लिख के देता हूं तोड़ के, ताकि आप इसको आसानी से इसका प्रोनाउंसिएशन कर लें। ख्वानिंग और फिर जब इसको पढ़ें तो ख्वानिंग, तो इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, ख्वानिंग वेलकम। जी दोस्तों, आज हमने अपनी चाइनीज लर्निंग जो है वो मुकम्मल की। हमने जितनी आज प्रैक्टिस करनी थी, हमने जो आज वर्ड्स पढ़े हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और आप जानते हैं, आपने सुने, आपने देखे, ये रोज़मर्रा ही के हमारे इस्तेमाल के हैं। ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। ये बेसिक्स हैं सारी, और मैं इंशाल्लाह आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि ऑफिशियल वर्ड्स कहलाते हैं। हम अपनी चाइनीज़ की प्रैक्टिस में चाइनीज़ वर्ड्स भी पढ़ेंगे, और मैं आपको आइंदा चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। जब हम चाइनीज़ पढ़ते हैं
तो हमें चाइनीज़ के बारे में अच्छी मालूमात होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए और उनके कल्चर के बारे में पता हो। जब हम चाइनीज़ यूनिवर्सिटी स्कूल्स में पढ़ते हैं तो चाइनीज़ का बहुत फोकस है अपने कल्चर के ऊपर और अपनी लैंग्वेज के ऊपर। जब वो अपनी लैंग्वेज पढ़ाते हैं हमें तो अपना कल्चर भी बताते हैं। ठीक है, जो हमारे बेसिक्स हैं जैसे एचएस के लेवल है, एचएस के लेवल्स क्या होते हैं, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होते हैं, ये भी मैं आपको आइंदा वीडियो में बताता रहूँगा। अब हम क्योंकि हम ये आज हमने अपनी 6th वीडियो कंप्लीट की है, अब हम आगे से आगे जा रहे हैं। अब हम थोड़ा-सा इसको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएँगे। मैं आपको चाइनीज़ में मेजर्स वर्ड्स क्या होते हैं वो भी बताऊँगा, वो भी आपको नहीं बताई, अभी इसलिए नहीं बताई, ये सब बेसिक्स हैं। इसलिए कि अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हमारे पास वोकैब्युलरी बेहतर होती जा रही है। अब हम काफ़ी अच्छे ज़्यादा कुछ वर्ड्स पढ़ चुके हैं। ये वर्ड्स हमें आइंदा जब हम सेंटेंस बनाएँगे, मैं आपको जब इसकी स्ट्रक्चर समझाऊँगा, चाइनीज़ में एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, उनमें ये वर्ड्स हमें काम देंगे। आपको सिर्फ़ इसकी प्रैक्टिस ही करनी है। हम लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे, उसको जानेंगे भी और कल्चर के बारे में भी देखेंगे, समझेंगे और उसको भी ज़हन में रखेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिन लोगों के लिए पढ़ते हैं, उनकी बूदो-बाश, उनकी लाइफ़स्टाइल क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो हम जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो चाइनीज़ हमें हर 4 या 5 चैप्टर के बाद छोटी क्लासेस में, जैसे एचएस के 1 है, इसमें 5 चैप्टर्स के बाद जो है वो अपना एक कल्चर का उन्होंने एक टॉपिक दिया होता है। इस तरह से जब बड़े हम एचएस के 5 में जाते हैं तो हर चैप्टर के बाद आपको ऑलमोस्ट और नज़र आएगा और फिर चाइनीज़ खुद से इस उसके अलावा भी जो कल्चर की उनकी बातें हैं, चीज़ें हैं, वो हमसे शेयर करते हैं, हमें बताते हैं। क्योंकि उनके यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये कल्चर सारा मिलके, फेस्टिवल्स सारे मिलके उनका एक कल्चर जो है, उसको जो है वो एक उसकी उस कल्चर को फ़ॉर्म करता है, उनका लाइफ़स्टाइल बताता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। हम अब आप ये जो वर्ड्स में हमने आपको आज पढ़ाए हैं, आपने देखे हैं, आपने सुने हैं, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि हम जब हम आइंदा आगे जो भी पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हमें उनमें ये सारे बहुत हेल्पफुल हों। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना ख़्याल रखिएगा। शेशे नीमन ज़ाइचे।